लास्ट में कहाँ तक हुआ था क्वेश्चन नंबर 62। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, 64, 64। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है COOH/2 and 2H2। इसके 1 मोल के पास कितने कार्बन है? इसके 1 मोल के पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन के 2 मोल। ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन विल बी 6। हाइड्रोजन 3 4 6 हाइड्रोजन विल बी 6। ठीक है, तो इसके 1 मोल के पास कार्बन के 2 मोल्स है, ऑक्सीजन के 6 मोल्स है और हाइड्रोजन के 6 मोल्स है। ठीक है, अब क्या बोला है वो देखो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या पूछा हुआ है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बोला है, ग्राम ऑफ एटम नहीं बोला है। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसमें 0.2 ग्राम मोल ऑफ, मतलब इसके 1 मोल के पास, इसके 1 मोल के पास ऑक्सीजन के कितने मोल्स प्रेजेंट है? 6 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड X है, इसके पास ऑक्सीजन के कितने मोल्स प्रेजेंट है? 6। तो उन्होंने पूछा हुआ है 0.25 मोल्स के पास ये कितने प्रेजेंट रहेंगे? तो X = 6 × 0.25, कैलकुलेशन करना हो जाएगा 65, 66, 66। इनको डाउट है, खड़े हो जाओ। 66 क्वेश्चन रीड करो एक बार। बोलो क्या कहते हैं? ये कहता है कि इन सब में 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा वेट किसका है? ऐसा है? ओके, ठीक है, बैठो। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि 4 ऑप्शन में से किसका वेट सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कहता है? 2.24 लीटर ऑफ CO2। ठीक है, 22.4 लीटर ऑफ CO2 रहेगा, तो इसका मास कितना रहेगा? 44 ग्राम। कितना? 22.4 लीटर का। तो यहाँ पे पूछा हुआ है 2.24 लीटर ऑफ CO2 का मास कितना होगा? कितना? 4.4 ग्राम। अरे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में गया है, तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में जाएगा, सिंपल है वो। सेकंड क्या लिखा हुआ है? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। CO2 के पास मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 × 10⁻23 ऑफ CO2 का मास कितना होता है? 44 ग्राम। और उन्होंने पूछा हुआ है इतने ही मॉलिक्यूल्स का मास कितना रहेगा? कितना रहेगा? 44 ग्राम। सी क्या लिखा हुआ है? 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना रहेगा? हाँ? अरे ये एन एटम्स है ना, तो मास कितना रहेगा?
डी 10 ग्राम उन्होंने दिया हुआ ही है। मैक्सिमम पूछा है मिनिमम पूछा हुआ है? देख लो सबसे ज्यादा किसका मास है? ऑप्शन बी। और सबसे कम किसका है? सबसे कम और सबसे ज्यादा तो लीस्ट पूछा है मोस्ट पूछा हुआ है? हो जाएगा 67। पढ़े जाओ क्वेश्चन रीड करो पहले। बोलो क्या कहता है क्वेश्चन? वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके ऑक्सीजन के बेटा ऑक्सीजन मतलब O2। ऑक्सीजन मतलब O2। ऑक्सीजन का 1 मोल रहेगा। ये मॉलिक्यूल है एटम है मॉलिक्यूल। इसके पास मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। इसका मास कितना रहेगा? 32 ग्राम। इसका वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 लीटर। हो गया। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूल्स और मास के बीच का रिलेशन देखो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना है? समझ लिए ना? इसका मतलब होता है 1 मोल में इतने एटम्स रहेंगे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इतने मॉलिक्यूल का मास इतना है और इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना रहेगा। तो यहाँ पे आएगा 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का मास 32 ग्राम है। तो कितने मॉलिक्यूल्स का पूछा हुआ है? 1 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल का मास जो रहेगा वो कितना रहेगा? क्या आएगा? x इक्वल्स टू 32 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23 हो जाएगा। देख लो 68, 69, 70, which one? पढ़ेगा जिनको डाउट है। क्या कहता है क्वेश्चन? बोलो। नंबर ऑफ आइटम्स दिए है 0.04 ग्राम। वो एटम से मास है? मास दिया है वो किससे फ्लो होते हैं? मतलब मास दिया और फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ गुड राइट। तो बात करते हैं mg की। एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास नंबर 24। पहले इसकी जनरल टोटल निकालते हैं। क्या है? 1 मोल equals to 6.022 into 10 to the power 23 एटम या मॉलिक्यूल? mg एटॉमिक फॉर्म है मॉलिक्यूल में। अकेला रहेगा तो एटम, एक से ज्यादा रहेंगे तो मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेंगे? एटम। इसका मास कितना रहेगा? 24। इतना सफिशिएंट है। तो मुझे बताओ 24 ग्राम ऑफ mg में कितने मोल एटम्स प्रेजेंट है? 6.022 into 10 to the power 23। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है? 24 ग्राम में 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स प्रेजेंट है। तो किसके लिए पूछा उसने? 0.004 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे? तो क्या आएगा? x equals to 0.004
into 6.022 into 10 to the power 23 divided by 24. नहीं समझा? क्लियर है? कंटिन्यू करो, हो जाएगा। 61 से लेकर 40 के बीच में एक बार फिर से नजर डाल दो। 61 से लेकर 40 के बीच में एक नजर और डाल दो। लास्ट टाइम मैं टेलिंग यू इंटरनेट डिस्कशन बिल्कुल नहीं, जिसका आवाज है तो क्लास के बाद भेजूंगा मैं। पीछे मुड़ना भी दूर की बात है, बातें भी नहीं करनी है। 41 शुरू कहाँ से किया था? 49 से। और आपने कौन सा पूछा? अभी कितना बोला? 40 बोला? 60 से 70, 60 से 70, 68। देखो क्वेश्चन पढ़ो, मैंने क्या बोला है? ओके, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का मास कितना होता है? 2 ग्राम। इसके पास एटम बोला है, मॉलिक्यूल्स बोला है? हाँ? अरे इसके मॉलिक्यूल है, एटम है? तो इसके पास मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? Na। मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? Na। तो एटम्स कितने रहेंगे? 2Na। एटम्स कितने रहेंगे? 2Na। सही है? तो 2 ग्राम के पास कितने एटम्स हैं? 2 ग्राम के पास 2Na एटम्स है। तो क्या पूछा हुआ है? 1 ग्राम के पास कितने एटम्स रहेंगे? Na एटम। कितने रहेंगे? Na एटम। ठीक है, तो उसने पूछा है कि जब 1 ग्राम के पास Na एटम्स है तो इन 4 ऑप्शन में से किसके पास सेम एटम्स रहेंगे? ठीक है, फाइंड कर लेना, हो जाएगा। बैठो। 71 72 73 74 खड़े जाओ, बड़ा क्वेश्चन। बोलो क्या कहते हैं क्वेश्चन? जो लिखा है वो नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कहता है वो बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज गिवन? 0.25 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब है मास दिया है, मोल्स दिए। कितने मोल्स है? देखो मोल्स 0.25। का मास कितना है? 45.2 ग्राम। तो लिखो 0.25 मोल्स का मास कितना है? कितना है? 45.2 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल का मास कितना रहेगा? करो फाइंड। क्या आएगा? x इक्वल्स टू 45.2 डिवाइडेड बाय 0.25।
करो कैलकुलेट। कितना आ रहा है? 180 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये मास कितने मोल का है? और 1 मोल का जो मास होता है वही उसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा? 75। मोल और मिलीमोल पता है? मिली, माइक्रो, नैनो, इसको यूज करना है, हो जाएगा उसको। 76 खड़े हो जाओ, पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोला है? 1 ग्राम वैल्यू दिया हुआ है, 1.01 ग्राम, और उसको 4 ऑप्शन के साथ कंपेयर करना है कि वो किससे ज्यादा रहेगा या किससे कम रहेगा। बैठो, तो कंपेयर किसके साथ करना है? 1 ग्राम के साथ, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? 0.1 मोल ऑफ CO2। तो 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना होता है? 44 ग्राम। तो पूछा किसका है? 0.1 मोल का, तो मास कितना रहेगा? 4.4 ग्राम। इससे कम है, इससे ज्यादा है? तो ये 1 जो है उसको कंपेयर करना है, क्या 1 क्या लिखा हुआ है? 1 ग्राम इज मोर देन, यहाँ पे 1 ग्राम इज लेस देन, तो ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ 6.02 into 10 to the power 22 molecules of water। तो 1 मोल ऑफ वाटर लेते हैं, एटम है मॉलिक्यूल है? तो मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। तो इसका मास कितना होगा? अरे 1 मोल का मास कितना होगा? 18 ग्राम। यहाँ पे क्या बोला है? मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 22। तो 6.022 into 10 to the power 23 का मास इतना है, तो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? क्या आएगा? x equals to 18 into 6.022 into 10 to the power 22 upon 6.022 into 10 to the power 23। काउंट कर लो, आवाज किसी का नहीं आएगा। करो कैलकुलेट। 1.8 कितना? 1.8 1.8। क्या लिखा हुआ है? 1 ग्राम और कंपेयर किया हुआ है 1 ग्राम इज मोर देन बी और लेस देन बी। अरे 1 ग्राम इज लेस देन ए और लेस देन बी? लेस देन बी। 1 ग्राम इज लेस देन ए और ग्रेटर देन ए? और उन्होंने ग्रेटर देन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन ए भी नहीं आएगा, ऑप्शन बी नहीं आएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है? मास ऑफ 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस
हाइड्रोजन का मतलब H2, H2 का 1 मोल लिया, एटम है मॉलिक्यूल है, Molecule. तो क्या रहेंगे 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। मास कितना रहेगा 2 ग्राम, वॉल्यूम कितना रहेगा 22.4 लीटर। व्हाट इज गिवन, वॉल्यूम इज गिवन, कितना है 2.24, 22.4 लीटर का मास होता है 2 ग्राम, तो पूछा हुआ है 2.24 लीटर का मास कितना होगा 0.2 है। तो ऑप्शन सी में आंसर कितना है 0.2, और कंपेयर किसके साथ करना है 1 के साथ। तो इनमें से ऑप्शन सी और 1 में से कौन बड़ा है, 1 के क्वेश्चन में ये पूछा था, ये किससे बड़ा रहेगा, किससे बड़ा रहेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। सेवेंटी सेवन, 78, 79, 80 पढ़ेगा। रीड द क्वेश्चन। हो गया, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। 70 कौन सा है 70 80 हाउ मेनी मोल्स ऑफ, ये वाला हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम गैस ऑक्युपाइड 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं? अरे जब भी किसी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है तो उसमें मोल्स कितने होते हैं 1, और क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है 80 में। 80 बोला था 79 पक्का ना? क्वेश्चन पढ़ो प्रॉपर्ली। प्रेशर टेम्परेचर जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। मेन टैगलाइन क्या है, जब भी वॉल्यूम 22.4 लीटर रहेगा तो उसका मोल्स कितना रहेगा 1, मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे Na, और मास कितना रहेगा जितना उसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शन को देख लो, समझ में आता है तो बैठ जाना है। सेवेंटी से लेकर 80 देख लो एक बार। सेवेंटी टू 80 एक बार देख लो। ग्राम फॉर्मूला मतलब वो आयन कंपाउंड के लिए होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा। (81) पढ़े जाओ कितने सारे क्वेश्चन पढ़ो एक बार। पढ़ के इधर बोलो क्या कहता है क्वेश्चन। आपकी शीट कहाँ पे है? हाँ उसमें से पढ़ के बता। 24 है। तो उसमें ऑक्सीजन का कितना ग्राम? कार्बन मोनोऑक्साइड इज गिवन
कार्बन मोनोऑक्साइड इज गिवन। इसका पहले जन्म कुंडल निकाल लेते हैं। 1 मोल इक्वल्स टू, एटम है मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल? Na मॉलिक्यूल। कितने कार्बन के एटम? 1 into Na atoms of carbon, 1 into Na atoms of ऑक्सीजन। सही है। 1 मोल का मास कितना होता है? इट्स मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कार्बन का रहेगा 12, ऑक्सीजन का रहेगा 16, 28 ग्राम। इन सब का वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 लीटर। ठीक है। अब कंपेयर करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स बोला है मतलब ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने के लिए बोला है कि 1 मोल ऑफ CO में कार्बन के कितने मोल है? 1, और ऑक्सीजन के कितने मोल है? 1। ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब उन्हें ऑक्सीजन के क्या फाइंड करने हैं? मोल। क्या फाइंड करने हैं? मोल। किसमें से? इन 6.022 into 10 to the power 24 CO। अब देखो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स में कार्बन के कितने एटम्स है? कार्बन के कितने मोल है? 1। ऑक्सीजन का कितना मोल है? 1। तो इतने मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का मोल कितना रहेगा? 1। कितना रहेगा? 1। हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन, तो इतने मॉलिक्यूल्स में इसका 1 मोल रहेगा, तो 6.022 into 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स रहेंगे? क्लियर है? तो इतने मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल होता है, तो इतने मॉलिक्यूल्स का मतलब कितने मोल्स रहेंगे? X equals to 6.022 into 10 to the power 24 divided by 6.022 into 10 to the power 20। पक्का? हो जाएगा। ठीक है। समझा नहीं समझा? आगे बढ़ो। ये कौन सा था? 82। क्वेश्चन पढ़ते रहो। ठीक है। देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है 82 में वो है NH4/2, यहाँ लिखा हुआ है Cr2O7। ठीक है। इसका नाम होता है अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या होता है? अमोनियम डाइक्रोमेट। लिखना नहीं है, पहले ध्यान दो। CrO4-2, CrO4-2 का मतलब होता है क्रोमेट। याद नहीं रखोगे तो चलेगा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ। CrO4-2 का मतलब होता है क्रोमेट। और वन चार्ज कितना है? और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं है? हाँ, नो। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए किसको ऐड करना होगा? +2 को -2 को +2 को, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। इसी का दूसरा काम आता है Cr2O7-2। इसको बोलते हैं क्रोमेट और इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। क्या बोलेंगे? डाइक्रोमेट। तो एक क्रोमेट है और दूसरा डाइक्रोमेट है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। अब ये क्रोमेट है, ओवरऑल चार्ज
तो स्टेबलाइज करने के लिए सपोज मुझे यहाँ पे mg मेरे पास +2 है, तो कितने mg +2 यूज करने होंगे? हाँ, अरे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने mg +2 यूज करने होंगे? क्यों? क्योंकि mg के ऊपर चार्ज कितना है और इसके ऊपर, तो ये एक इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। इसका नाम क्या था? तो स्टेबलाइज कौन कर रहा है? तो इसका नाम रहेगा मैग्नीशियम क्रोमेट। क्या रहेगा? मैग्नीशियम क्रोमेट। इसके ऊपर चार्ज कितना है? -2 बेटा होगा। स्टेबलाइज करने के लिए +2 और मैग्नीशियम को यूज करेंगे तो नाम क्या होगा? मैग्नीशियम। अभी नहीं करना है मुझे मैग्नीशियम को यूज, मुझे पोटेशियम को यूज करना है, ये अच्छा लगता है मुझे। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने पोटेशियम चाहिए? 2। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? K2CrO4। क्या बनेगा? K2CrO4। ये CrO4 का नाम क्या है? तो स्टेबलाइज कौन कर रहा है? तो नाम क्या रहेगा? सिंपल सी बात है, नहीं समझा? अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए मुझे पोटेशियम को यूज करना है। कितने पोटेशियम? कैसे पता चला? 2 ही करके, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है? तो न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके ऊपर चार्ज कितना है? मतलब कितने यूज करने पड़ेंगे? सही है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? K2Cr2O7। तो नाम क्या रहेगा? इसका नाम क्या है? इसका नाम पूरा नाम क्या बनेगा? समझ गया? ओके। NH3 का मतलब क्या होता है? और NH4 का मतलब क्या होता है? अमोनियम। क्या होता है? अमोनियम। अब ये अमोनियम और अमोनिया में से इसको कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? अरे इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? चार्ज कौन सा है? तो न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन चाहिए? इसके ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब ये किसी काम का नहीं है, तो कौन यूज करेंगे? ये नाम अमोनियम। कितने अमोनियम? तो इसका नाम क्या बनेगा? अमोनियम क्रोमेट। इसका नाम बनेगा अमोनियम डाइक्रोमेट। तो ये अमोनियम डाइक्रोमेट है। क्या है? अमोनियम डाइक्रोमेट। समझ में आ गया? अब इसको ऐसा लिख सकते हैं Cr2O7-2 को स्टेबलाइज करने के लिए कौन है? NH4+। कितने NH4+ है? सही है। तो यहाँ पे एक कटायन, ये दूसरा कटायन और ये तीसरा अनायन। टोटल कितने आयंस है? आयंस का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। आयंस का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर 3। क्लियर है? इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है, कितना है? हाँ? तो इसका मतलब 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? हाँ? मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? Na। मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? Na। सही है। ओके। इस Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना रहेगा? 252 ग्राम। तो कितना ग्राम बोला है? 42। ठीक है। तो 252 ग्राम में Na मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो कितने में? 42 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? पहले ये फाइंड कर दो बिना आवाज किए। कितने ग्राम में इतने रहेंगे तो गिवन ग्राम में कितने रहेंगे? कितने? 123 मॉलिक्यूल। सही? तो फॉर्मूला यूनिट्स घबराने का नहीं है, उन्होंने मॉलिक्यूल से पूछे हैं, लेकिन फॉर्मूला का मतलब होता है इसके लिए आयोनिक। और ये देखो आयन के फॉर्म में है और इसलिए उसके लिए फॉर्मूला यूनिट्स नाम का वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है? मेथड सेम है, कंसेप्ट भी सेम है।
divided by quotient formula. Now it will be 1.0. 14 to 6 We are can full take figures. 10 raised to 22 then 10 raised to 23 number 1.0. करके देखिएगा। चलो सभी लोग करके देखो कैलकुलेशन, और जब आप पूछा ना जाए आंसर बोलना नहीं है। जिन्होंने कैलकुलेशन किया फिर से एक बार करना है। क्वेश्चंस पुराने क्वेश्चन जैसे ही है, बस उन्होंने फॉर्मूला नाम का वर्ड यूज किया हुआ है और आपने गड़बड़ कर दी। टेन टू द पावर 10 to the power 10 into 6.122 into 10 to the power 23. कुछ गड़बड़ है। वन वन पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग है। देखो सिंपल तरीका, ये 6 है और ये इसको अप्रोक्सीमेट 250 मानते हैं, तो ये इसके मतलब इसको 25 मानते हैं सपोज, तो 6 4 जा 24, तो ये 1/4 बनेगा। ठीक है, ये है तो इसको 1/40 मान सकते हैं, तो ऊपर में 42 है नीचे में 40 है, तो आंसर अप्रोक्सीमेट 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सिंपल 1 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेट 1 ले सकते हैं तो आंसर मिल जाएगा। ये लिखना है, लिखो जल्दी, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। क्रोमेट डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr का मतलब क्रोमियम, Cr का मतलब होता है क्रोमियम, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर इज 24 क्रोमियम, कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम क्रोमियम 24। थोड़ा क्वेश्चन हो गया। किसके बारे में बोला है? वाटर। जन्म कुंडली निकालते हैं। 1 मोल का मतलब 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। सही। मास कितना रहेगा? 18 ग्राम। वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 लीटर। खत्म हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 22.4 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स है? n है, मतलब 6.022 into 10 to the power 23। सही है। तो 22.4 लीटर में 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स है। तो पूछा क्या है? 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? तो क्या आएगा? x equals to 6.022 into 10 to the power 23 divided by 22.4। समझ में आ गया तो बैठ जाना, नहीं तो फिर से पूछना है। This option is only not. हाँ? This option is only not. एक मिनट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे है ना, तो 22.4 लीटर में इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? तो 6 into 20 10 to the power 23 upon 22.4।
ऑप्शन लिख दो, एक बाजू में आंसर लिख दो। बैठो। एटी फोर ओके, खड़े हो जाओ। खड़े होने के लिए इसलिए बोलता हूँ, कितने को डाउट है और कौन है जिनको डाउट है वो देखना है। कुछ लोगों को कुछ डाउट से नहीं आ रहे हैं, आप इसे देखना पड़ेगा ना, मुझे डाउट क्यों नहीं आ रहे। क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कितना है? 84। बैठ जाओ। अब सिंपल क्वेश्चन, मेरे पास एक पेन है, उस पेन में 3 रिफिल्स है, ब्लैक, ब्लू और रेड। एक पेन है और 1 मोल ऑफ पेन एंड 1 मोल ऑफ पेन कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ रिफिल। तो एक पेन के अंदर 3 रिफिल प्रेजेंट है, तो 1 पेन को मैं 1 मोल ऑफ पेन मानता हूँ, तो 1 मोल ऑफ पेन में कितने मोल ऑफ रिफिल रहेंगे? 3। ठीक है, तो एक पेन के अंदर 3 रिफिल्स है। अब मैंने बोला मेरे पास 10 पेन है, इसका मतलब रिफिल कितने होंगे? कैसे फाइंड किया? लंबा वाला कैलकुलेशन करके छोटा वाला? छोटा वाला। कैसे फाइंड किया? 1 पेन का मतलब 3 रिफिल होता है, तो 10 पेन का मतलब कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? ओके। अब पेन और रिफिल का रिलेशन पता है, मैंने अभी आपको क्या गिवन किया था? पेन। आपने क्या फाइंड किया? अब उल्टा आते हैं। मैंने बोला मेरे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में टोटल रिफिल्स जो है वो 60 है। टोटल रिफिल जो है वो कितने हैं? 60। तो मेरे पास पेन कितने होने चाहिए? कैसे फाइंड किया? एक पेन के लिए कितने रिफिल चाहिए? 3। देखो 3 रिफिल से कितना पेन बनेगा? तो 60 रिफिल से कितने पेन बनेंगे? ऐसे ही फाइंड किया। ओके, मेरे पास यहाँ पे H2O है। क्या है? H2O। और मेरे पास जो ऑक्सीजन के मोल्स है वो 20 है। ऑक्सीजन के मोल्स 20 है, तो मुझे बताओ वाटर के मोल्स कितने रहेंगे? अरे 1 मोल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन के कितने मोल्स है? 2। और ऑक्सीजन का 1। सही है, तो 1 मोल ऑफ वाटर बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन के 2 मोल्स चाहिए। हाइड्रोजन के 2 मोल्स चाहिए और ऑक्सीजन के 1। और मैंने बोला एक बॉक्स में या एक कंटेनर में 20 ऑक्सीजन के मोल्स है। कितने? 20। इसका मतलब वहां पे कितने वाटर होने चाहिए? अरे 1 मोल से कितना होता है? 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन रहेंगे, तो वाटर भी कितना होना चाहिए? 20। सही है। अब मैंने बोला मेरे पास जो वाटर है उसमें 1 मोल ऑफ वाटर में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज होते हैं, और मेरे पास 30 मोल्स ऑफ वाटर है। कितने? 30 मोल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब मेरे पास कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है? 60। कैसे पता चला? 1 मोल में कितना होता है? 2 मोल। तो ये कितने मोल्स रहेंगे? 30। तो ये कितना रहेगा? 60। ऐसे ही किया। ओके, अब मैंने बोला मेरे पास 40 मोल H2 के है। 40 मोल H2 के है, मतलब H2 कितने हैं? 40। तो H2O कितने मिलेंगे? 20। पक्का ना? उल्टा नहीं हो गया? ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ AlF3। AlF3। इसके 1 मोल में एल्यूमिनियम कितना है? 1। और फ्लोरीन 3। सपोज मैंने बोला मेरे पास 30 फ्लोरीन है,
इसका मतलब मेरे पास कितने AlF रहेंगे? हाँ? अरे एक मोल बनाने के लिए कितने चाहिए? 3। मतलब 3 मोल से कितना बनेगा? 1। तो 3 से जब 1 बनेगा तो 30 से कितना बनेगा? 10। पक्का ना? तो मैंने बोला इसका क्वांटिटी 30 है, इसका क्वांटिटी 30 है, तो इसका कितना होना चाहिए? 10। और पार्टिकल ये कितने मिलेंगे? हाँ? अरे F30 है, ठीक है, तो 3 मोल्स को यूज करके 1 मोल बनेगा, तो 30 मोल्स को यूज करके कितना बनेगा? 10 मोल। तो ये कितने मिलेंगे? 10 मोल। और जब ये 10 मोल रहेंगे तो Al कितना रहेगा? 10। अब पढ़ो क्वेश्चन। ठीक है, उन्होंने बात किसकी की है? AlF3। इनका रेशियो क्या है? 1:3। मतलब जितना Al रहेगा उसके 3 गुना F रहेगा। कौन रहेगा? F। उन्होंने F का क्वांटिटी दिया हुआ है, कितना है? 3.0 × 10⁻23। तो पूछा है इसका क्वांटिटी कितना रहेगा? 85। चल इसका आंसर फाइंड करो। 84 का। हाँ? अरे इधर ध्यान देखो, इनका रेशियो कितना है? 1:3। अब ये 30 रहेंगे तो ये कितना रहेगा? 10। ये 60 रहेंगे तो ये कितना रहेगा? 20। पक्का है ना? वैसे उन्होंने F का क्वांटिटी दिया हुआ है, कितना है? 3 × 10⁻24। तो ये कितना रहेगा? 1 × 10⁻24। इसके पहले हमने 2-3 क्वेश्चन देखे थे जिसमें से हमको ये फाइंड करना था किसका मास सबसे ज्यादा रहेगा, किसका मास सबसे कम रहेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 0.1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना होता है? 44। तो यहाँ पे पूछा किसका है? 0.1। तो उसका मास कितना रहेगा? 4.4 ग्राम। तो ऑप्शन ए का मास कितना हो गया? 4.4। ऑप्शन बी मॉलिक्यूल्स पूछा। ओके कोई बात नहीं, सॉरी कर देते हैं। बैठो। क्या पूछा है? मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 85। 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na। तो कितने मोल्स के लिए पूछा हुआ है? 0.1 मोल। कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 0.1 Na। तो ऑप्शन ए के पास कितने मॉलिक्यूल्स है? 0.1 Na। ऑप्शन बी कितना है? 11.2 लीटर ऑफ CO2। 22.4 लीटर ऑफ CO2 के पास मॉलिक्यूल्स रहेंगे Na। तो पूछा किसका है? 11.2 लीटर। तो मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? Na/2। मतलब 0.5 Na मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी 22 ग्राम ऑफ CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44। तो 44 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na। तो 22 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 0.5 Na। सही है। ऑप्शन डी क्या कहता है? 22.4 × 10⁻23 ml ऑफ CO2 गैस। ठीक है। 22400 ml के पास कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? Na।
पूछा किसके लिए है? 22.4 into 10 to the power 3 ml के पास कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? x equals to 22.4 into 10 to the power 3 into Na upon 22400। सॉल्व करके बता कितना आएगा आंसर। सॉल्व हो गया फिर भी सॉल्व करना है। आंसर Na में ही आना चाहिए, कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है। पक्का 1 Na, ठीक है। तो इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स है? 0.1 Na, इसके पास 0.5 Na, इसके पास 0.5 Na, इसके पास 1 Na। क्वेश्चन में क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट। कितना है स्मॉलेस्ट? ये रहेगा स्मॉलेस्ट और ये रहेगा लार्जेस्ट, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 85। 86 87 खड़े रहो, पढ़ो क्वेश्चन। उन्होंने यहाँ पे C12 की बात की है। किसकी बात की है? C12। C12 का 1 मोल है। एटम है मॉलिक्यूल? तो कितने एटम्स आएंगे? N एटम। तो मास कितना होगा? 12 ग्राम। तो वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। हो गया। अब इतना दिया है और क्या पूछा हुआ है? 0.012 kg ऑफ कार्बन 12। kg कितना दिया हुआ है? 0.012 kg। यही है ना? पक्का? तो ग्राम में कितना होगा? इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, क्योंकि जो स्टैंडर्ड लिखा है उसमें ग्राम में लिखा हुआ है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? इधर 1.2 ग्राम। 1.2 ग्राम। जस्ट चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब इस तरह कि आपका आंसर गलत है। बोलो। हाँ? पक्का पूछ रहे, बता रहे? जब तक क्लास में लेक्चर कंटिन्यू है। भगवान
कितना ग्राम होगा? जिन लोगों को किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना नहीं आता है उसको मोल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? मोल कंसेप्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6.022 into 10 to the power 23 इतने बड़े नंबर को यूज कैसे करते हैं वो पढ़ा रहा हूं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे वो बता रहा हूँ। देखिए ग्राउंड फ्लोर ही तो गायब है और बिल्डिंग खड़ी कर दी है। इतना सही है ना? बिना ग्राउंड फ्लोर वाली बिल्डिंग कुछ है ही नहीं, कॉलम्स भी नहीं है, ऐसे हवा में तैर रही है। गारंटी तो है ही नहीं। साउथ की फिल्मों जैसे हंस क्या रहे बंदर जैसे, रियलिटी बता रहा हूं। इसका मतलब कितना होता है? 12 ग्राम। अरे वो तो क्वेश्चन में दिया है ना, 12 ग्राम में इतना कुछ रहेगा। सही है? हाँ। अब ये था क्वेश्चन नंबर 87। अब इसने पूछा इसमें क्या रहेगा? 12 एटम्स ऑफ कार्बन 12। नो, कार्बन के 12 एटम्स नहीं रहेंगे। कितने रहेंगे? 6.022 into 10 to the power 23। और वही तो ऑप्शन 2 है। मिल गया? इन्वेंशन ऐसे ही होते पाए। बैठो, बंद करो।